संघर्ष पदयात्रा आज का ये 8वां दिन है। एक हफ्ता हो गया हमें मुंबई नवसारी से लेकर पल्लौर तक करेंगे। आज हमारे साथ हमें आशीर्वाद देने के लिए नानजी भाई गुजर है। इनके बारे में मैं बता दूं, ये बहुत ही बड़े पर्यावरण प्रेमी है। पिछले कई सालों से 18 सालों से ये पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं और बड़े बड़े पेड़ अपने एरिया में लगाए हैं। कुंभलगढ़ आप सबको तो पता ही होगा, राजस्थान में कुंभलगढ़ है, वो जो पूरी खेती बंजर थी उसको पूरा उन्होंने हरा भरा करवा दिया है। नानजी भाई हमारे साथ आए, बहुत ही अच्छा लगा। हमें आशीर्वाद देने के लिए वो यहाँ पे आए, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जैसे ही आया मैं उनका आशीर्वाद लिया। नानजी भाई, हमारे बेटी सुरक्षा संघर्ष अभियान के बारे में आप 2 शब्द कहेंगे। आज जो महाराष्ट्र के अंदर से जो आपने ये छत्रपति शिवाजी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आपने सेम अपने मेहनत से अपने विचारों से ये काम को चालू किया है, बहुत ही अनमोल विचार हैं आपके। हम तो ये कहें कि बेटियों के प्रति, नारी शक्ति के प्रति वही व्यक्ति काम कर सकता है जो अपनी बेटी का एक दुख समझ पाता है। ये बात आप राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक और पूरे भारत के बीच में इस बात को आप रखने के लिए पैदल यात्री बन के आप ये 1500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। सलूट है आपको, अपने महाराष्ट्र को और आपके माता पिता को, कि ऐसे पुत्र हर नारी के कोख में पैदा हो जो आने वाली नारी की सुरक्षा करने में सक्षम हो। जय हिंद। थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा नानजी भाई, आपका आशीर्वाद सदा ही बना रहे। मैं आपसे 2 मिनट के लिए पूछूंगा कि आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट है, उसके जरिया आप जैसे पूरे वापी से लेकर अपने गांव तक जाते जाते आप पूरे रास्ते में आप पेड़ लगाते जाते हैं, साथ ही साथ आपने कुंभलगढ़ पूरा हरा भरा किया है। उसके बारे में आप हमारे एनजीओ को 2 शब्द बताएंगे। नानजी भाई, आपके बारे में जरा 2 शब्द बताइए। नमस्कार, मैं नानजी भाई गुजर, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक। मैं आज विभिन्न 11 सालों से 2015 से काम कर रहा हूँ। राष्ट्र धर्मी माता पन्नाधाई महाराणा प्रताप निर्मल भारत बनाओ, इस अभियान के तहत मैं काम कर रहा हूँ। और आज दिन तक हमने 3.5 लाख कम से कम पौधे जो है घर घर जाकर पंचवटी पौधशाला लगाओ, पन्नाधाई निर्मल भारत बनाओ, उस योजना पे मैं काम कर रहा हूँ। एक ही जगह हमने कुंभलगढ़ क्षेत्रफल कालीचर पंचायत गंगासागर गांव में एक ही जगह हमने 35,000 पौधे लगाए हैं 3 सालों के अंदर, और 3.5 लाख पौधे हमने घर घर जाकर लगवाए हैं आज 10 साल के अंदर। ये काम हमें करते करते आज हम एक ये शिवाजी छत्रपति चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य जो संस्थापक है, कृषि है, इनसे मिल रहे हैं। ये इस नवसारी में आकर बड़ी खुशी हो रही है कि एक व्यक्ति सेवक दूसरे सेवक से मिलता है, एक संत अगर दूसरे संत से मिलता है, एक नेता दूसरे नेता से मिलता है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से मिलता है, तो एक अनमोल विचारों का निर्माण पैदा होता है। एक आपका विषय कुछ इस भारत की धरती पर नारी शक्ति को लेकर काम करता है, हमारा विषय इस भारत की निर्मल वातावरण को लेकर काम करता है। निर्मल भारत बनाओ, मात्र पेड़ पौधे लगाना निर्मल भारत नहीं होता है। निर्मल भारत तो उसे कहा जाता है जहाँ 5 परिवार एक मंच में रहते हो, एक जाजम पे रहते हो, एक घर में रहते हो, एक गांव पूरा एक मंडप में रहता हो, एक गांव पूरा एक मंदिर में रहता हो, उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण मात्र भारत निर्मल बनाना, मात्र पेड़ पौधे लगाना नहीं है। हमारा विषय है कि हमारी बेटियों के साथ जितने भी इस भारत में प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ जो है पुरुष प्रधान है। जब तक हम हमारी माँ के साथ मैदान में नहीं जाएंगे, जब तक हमारी माँ के साथ हम व्यापार में नहीं जाएंगे, जब तक हमारी बहन बेटी को हम साथ लेकर शिक्षा में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हमारा जो भारत, जो सतयुग का भारत था, वो नारी शक्ति का था। जिजाऊ थी, सारू माता थी, माता गुजरी थी, गायत्री माता थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी,
राष्ट्र धर्मी माता पन्ना थई थी, ऐसी अनेक हजारों ही मात्र शक्ति मिलती है आज से 400-300 साल पहले की। आज वो कहाँ चली गई? हमारे मनुष्य के दिमाग में प्रधान पुरुष घुसा हुआ है। इसलिए हम नारी का जैसे ही सम्मान, जब तक हम रुपए में अगर 60 पैसा पुरुष नारी का सम्मान प्रदान नहीं करेगा दिमाग से, जब तक हमारी बेटियों की सुरक्षा करने में हम कितने भी शक्तिशाली बन जाए फिर भी हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी नारी की सुरक्षा जब तक 60% लोग भी अगर नारी के प्रति, बेटी के प्रति, माँ के प्रति अगर सुंदर भाव रहे, तो वो है निर्मल भारत, वो है हमारा भारत। आने वाला कल का उज्जवल भविष्य है नारी शक्ति। पर्यावरण बचाने के लिए, निर्मल भारत बनाने के लिए हमारी बहन बेटी की इज्जत करें, और बहन बेटियों को हम घर से निकलने से पहले माँ को, बहन बेटी को प्रणाम करके निकले, तभी हम सफल और सफलता हमें मिलेगी। जय हिंद। धन्यवाद जी, बहुत ही अच्छा इन्होंने हमें नॉलेज दिया है। नानजी भाई ने, जब एक दूसरे एनजीओ, एक दूसरे भाई एक दूसरे को मिलते हैं तब आदान प्रदान होती है विचारों की, प्रदानों की। बहुत ही अच्छा लगा नानजी भाई, आप यहाँ आके हमें प्रोत्साहन दिए, हमारे यात्रा को आपने प्रोत्साहन दिया। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बहुत सारे रील स्टार भी हमारे सपोर्ट में आगे आकर रील्स बना रहे हैं कि बेटी सुरक्षा आप देश में जरूरी है, बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए वो भी भगवान अपने केंद्र सरकार को गुहार लगा रहे हैं कि अब बस हो गया महिलाओं के ऊपर के अत्याचार, उनके लिए कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए। वैसे ही इसी काम के लिए हमारे नानजी भाई गुजर जी, हमारे पिता समान है, वो भी आज हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए। इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करूंगा, और देश के सारे देशवासियों को मैं विनती करूंगा, आप प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर उन्हें बोलिए अब बस हो गया महिलाओं के ऊपर के अत्याचार। उनके सुरक्षा के लिए, बेटी की सुरक्षा के लिए आपको देश में कड़े से कड़े कानून बनाना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ऑफ करना आने के लिए फिनिश लीले